हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और काव्य खंड का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है करबक और इसका लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो इससे पहले एक वीडियो इसमें का बनाकर डाल दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो कल वाले वीडियो में लेखक के बारे में भी बताए हैं, इनके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो सब उस वीडियो में बताए हैं और एक वीडियो बना दिया गया है, 2 भाग में है। आज हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे। तो ये पहला नहीं है, आप लोग के पहला पद ए है। चलिए तो देखते हैं। मुहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पावा। जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नयन जल भेई। यानी कि इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से जो मोहम्मद जैसी जी हैं वह कहते हैं कि मुहम्मद कभी यह जोरी सुनावा, यानी जो भी हम इस पंक्ति को लिखे हैं, इस कविता को लिखे हैं और मैंने सुनाया है। सुना जो प्रेम पीर पावा, यानी जो भी सुना है, जो भी इस पंक्ति को पढ़ा है उससे एक प्रेम का पीर का अनुभव हुआ है। गाढ़ी प्रीत नयन जल भेई, मैंने ऐसे ही नहीं इस पंक्ति को रचा है, इस पंक्ति को लिखा है, कुछ सोचा है। मैंने इस काव्य को रक्त के लेई लगाकर जोड़ा है तथा गढ़ी प्रीत को आंसुओं के जोल में भिगोया है। तो इस जो पंक्ति हैं इसका आप अर्थ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि 2 बार साहित्य लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम का पीर का अनुभव हुआ है। मैंने इस काव्य को रक्त के लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीत को आंसुओं के जल में भिगोया है। इससे पहले वाला आप देख लीजिएगा, उसमें जो कुछ भी है उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, इनके बारे में भी एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट नंबर सेकेंड इसमें का ये है भाग 2 का। औ मन जानी कबित जस कीन्हा, कबू यह रहे जगत में चिन्हा। यानी कवि कहते हैं कि जो भी इसमें ऐसे भी कवि ने केवल क्वालिटी यानी कि किसी भी वस्तु के गुण के बारे में ही बताया है, क्योंकि गुण ही श्रेष्ठ होता है। किसी भी व्यक्ति के जो गुण होता है उसी को इस सृष्टि में गाया जाता है, वह रहे या न रहे। तो कवि कहते हैं औ मन जानी, मैंने यह जानकर इस कविता की रचना की है। औ मन जानी कबित जस कीन्हा, मकू यह रहे जगत में चिन्हा। मैं रहूं या न रहूं, यह जग में हमारी जो रचना है वह रहेगी, इसे लोग पढ़ेंगे और मुझे याद करेंगे। कहाँ सो रतन सेन अब राजा, कहाँ सुआ जस विधु उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रघो जय किन्ह बखान। कहाँ सुपुर पद्मावती रानी, कोई न रहा जगत रही कहानी। यानी कि आप लोग पद्मावत देखे होंगे और हिस्ट्री पढ़े होंगे, इसमें जो भी राजा हैं अलाउद्दीन खिलजी हैं, जो पद्मावती रानी हैं। कवि यही इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें से कोई भी आज इस सृष्टि में नहीं है, लेकिन उनकी जो भी गुण हैं, जो भी उन्होंने इस सृष्टि में करके गया है उसको लोग पढ़ते हैं और उन लोगों को याद करते हैं। यही जानकर औ मन जानी कबित कन अस्किन्हा, मकू रहे जगत में चिन्हा। यही जानकर मैंने इस पंक्ति की रचना की है कि हम रहें या न रहें, इस पंक्ति को पढ़कर लोग हमें याद करेंगे जुगों जुगों तक। तो इसके अर्थ लिख सकते हैं आप। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि
मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुअर और न राघव चेतन या अलाउद्दीन। आज इसमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में भी उनकी कहानी रह गई है। यानी उनकी जो भी कहानी है, जो भी गुणगान है, उसको आज आदमी गाता है और उन लोगों को याद करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, सुन जो प्रेम पीर पावा। ये तो बता दिए हैं। आगे हैं धनी सोई जगस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसे हमेशा आदमी गुणगान करता रहता है। जैसे धानी सोई जगस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। जिस प्रकार जो भी फूल है वह मुरझा भी जाता है, लेकिन उसमें जो भी खुशबू रहता है वह रह जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इस संसार में जैसा कर्म करके जाता है, उसके न रहने के बाद भी उसके कर्मों को आदमी याद करता है और उसके बारे में व्याख्या करता है कि ये आदमी ऐसा था। ठीक उसी प्रकार धनी सोई जस कीर्त जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसके खुशबू उसी तरह रह जाता है। तो इसका जो अर्थ है आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा, यहाँ देखिए लिखा है धनी सोई जस कीर्ति जासु, यानी कि जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती हैं जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। आगे है केई न जगत जस बेचा, जस यानी कि यश, बेचा केई न लीन जस मोल। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सौरे दुई बोल। यानी कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में ज़रूर याद रखेगा। केई न जगत जस बेचा, केई न लीन जस मोल, जो पढ़े कहानी हम सौरे दुई बोल। इसका अर्थ आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि आगे कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। ऐसे भी आगे वाले पंक्ति में कवि ने बताया है कि इसे हमने अपने खून से रचा है। तो चलिए, जो करबक पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, उसको आज हम लोग दो भाग में करके पढ़ लिए हैं। हम बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी हैं। हमारे चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0 और मेरा नाम नीचे आप लोग को दिख रहा होगा। आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत